कम पानी, कम लागत के साथ साथ में बिल्कुल कम समय में तैयार होकर के एक अच्छे उत्पादन के साथ में ताबड़तोड़ कमाई दे करके जाने वाली यह फसल प्रिय किसान साथियों आपके लिए सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर होने वाली है। क्योंकि प्रिय किसान भाइयों, ये फसल आप लोग जो बिल्कुल गेहूं की कटाई के बाद में इसकी जो है बुवाई कर सकते हैं और बुवाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों बिल्कुल कम समय में तैयार होगी और आपको इसमें बिल्कुल बहुत ही कम लागत लगानी पड़ेगी और बिल्कुल जो है किसान साथियों इसमें बहुत ज्यादा झंझट होने की जरूरत होती नहीं। बिल्कुल बीज की फसल और जो है इस फसल के बाद में आप लोग जो है लास्ट की एक और फसल ले सकते हैं। हाँ प्रिय किसान साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं मूंग की उन्नत खेती कैसे करें। मूंग की खेती एक ऐसी खेती है जिसकी हम लोग बुवाई जो है गेहूं कटाई के बाद में कर सकते हैं और जो है किसान साथियों मूंग की पूरी फसल लेने के बाद में आप लोग जो है वहां पर धान की खेती कर सकते हैं। यानी बीज की फसल बीज के समय में इसकी बुवाई करके एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। हाँ प्रिय किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मूंग की एक सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे, जानकारी वो बताएंगे कि एकदम से कम समय और कम लागत में बिल्कुल जो आपकी खेत कुछ ऐसे होते हैं जहां पर पानी की व्यवस्थाएं बिल्कुल कम होती हैं, वहां पर एक अच्छा उत्पादन देकर के जाने वाली आपके लिए टॉप की मूंग की खेती बिल्कुल आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है फायदेमंद होने वाली है। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और सबसे पहले हमारे नए चैनल एग्री विकास यूट्यूब चैनल को अच्छी तरीका से सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही बात सटीक जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। और जो है प्रिय किसान साथियों इस चैनल पर जल्दी से जल्दी सपोर्ट और प्यार बरसाएं ताकि मैं आपको जो है एकदम से एक नई टेक्निक के साथ में खेती से जुड़ी हुई नई नई जानकारी आप तक जो है पहुंचाते रहे। इस चैनल पर प्रिय किसान भाइयों आपको खेती को बिजनेस में कैसे तब्दील करना है इसके बारे में फुल प्रोसेस के साथ में वीडियो जल्द से जल्द एकदम से कंटिन्यू आने वाली है। तो आज की जो हमारी वीडियो है मूंग की खेती पर होने वाली है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना चैनल एग्री विकास। वैसे तो प्रिय किसान साथियों और सारी हम जो है दलहनी फसलों को जो है बुवाई में ले सकते हैं, लेकिन वहां पर जो हमारी मूंग की खेती होती है ना वो सर्वप्रिय है। इससे क्या होता है आपके खेत में उर्वरता भी बढ़ती है क्योंकि ये जो है मूंग की खेती आपको खेत में जो है अच्छी तरीका से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी जिससे आपका खेत और अच्छी तरीका से उपजाऊ होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्रिय किसान साथियों, जैसे ही गेहूं की कटाई के बाद में हमारा खेत खाली हो जाता है, खेत को खाली करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों लगभग में एक पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में जैसे ही खेत में ओट आ जाएगी, ओट आने के बाद में हम लोग उसमें कुछ खाद डालेंगे। खाद में हमारी 1 एकड़ के खेत के लिए जो हमारी वर्मी कंपोस्ट की खाद रहेगी लगभग में 5 से लेकर के 6 कुंटल के आसपास में, जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद वही 5 से लेकर के 6 टन के आसपास में, इस खाद को भी आपको लेना बहुत जरूरी होगा। दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में बिखेरेंगे। बिखेरने के बाद में एक गहरी जुताई कर देंगे कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर से गहरी जुताई करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है उसमें कुछ पोषक तत्व डालेंगे। वैसे तो बहुत ज्यादा खाद की इसमें जरूरत होती नहीं है, लेकिन आपको तब भी कुछ भी पोषक तत्व उसमें लेना है। सबसे पहले आपको जो है डीएपी 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में भाई 25 से लेकर के 30 किलोग्राम ले लेना है डीएपी की खाद और पोटास आपको लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम और वहीं पर आपकी जो मोनोजिंक है 3 से लेकर के 5 किलोग्राम के आसपास ले सकते हैं और नाइट्रोजन बुवाई के टाइम पर 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बिल्कुल आसान तरीका से डालेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व का आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में हम लोग जो अच्छी तरीके से खेत में कर देंगे छिड़काव। खेत में छिड़काव करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों अच्छी तरीके से खेत की 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से करवा देंगे। कल्टीवेटर में लास्ट का जो है पाटा लगा करके जो हम लोग जो है जुताई करेंगे। लास्ट में पाटा लगाने के बाद में जुताई कराने के बाद में अच्छी तरीका से खेत हमारा हो जाएगा समतल। अब हम लोग जो करेंगे इसकी बुवाई करने का सबसे अच्छा व बेस्ट इस समय का तरीका रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग जो बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि इस समय पर सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर चल रही है स्टार कंपनी से 444 हाइब्रिड मूंग, बहुत ही अच्छी एक अच्छा उत्पादन दे करके जाने वाली, रोग के प्रतिरोधी इसमें बहुत कम रोग देखने को मिलते हैं। और जो एक प्रिय किसान साथियों एक सुधार वैरायटी है
जवाहर मूंग, ये सबसे अच्छी मोस्ट पॉपुलर वैरायटियां हैं। 13 से लेकर के 15 किलोग्राम के आसपास में आपको एक एकड़ खेत के लिए बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। बीज की बुवाई करने से पहले लाइन से लाइन की दूरी लगभग में 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर रखेंगे। पौधे से पौधे की दूरी 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर रखेंगे और बीज की गहराई लगभग में 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर रखेंगे। इस प्रकार से आप लोग जो बुवाई की क्रिया समाप्त करने के बाद में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार हमारा जो मूंग का पौधा होता है लगभग में भाई 6 से लेकर के 7-8 दिन के आसपास में जम करके ऊपर आ ही जाता है। अब जो है यहाँ पर हमारे के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है कि मूंग की खेती में एकदम पानी नहीं मांगती है, तो इसलिए तब तक हम लोग जो है अपने खेत को अच्छी तरीका से एकदम से निगरानी के रूप में रखेंगे, जैसे कि बाहरी जानवर हमारे खेत में नुकसान ना कर पाए। जंगली जानवर, जंगली गाय, जो जंगली सांड वगैरह हुए, नील गाय हुए, जंगली सुअर वगैरह हुए, और जो ये जो हैं हमारे खेत में ज्यादा नुकसान करते हैं, पत्ती को खा करके वहीं पर नष्ट कर देते हैं और हमको जो है नुकसान देखने को मिल जाता है। अब जो है प्रिय किसान भाइयों, हम लोग जैसे हमारी जो मूंग की खेती है लगभग में 20 से लेकर के 25-30 दिन के आसपास पहुंचेगी, तो उस समय पर पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, पत्तियां नई नई निकलेंगी और वहां पर एक आपको जो करना होगा निराई और गुड़ाई। एक निराई गुड़ाई करने के बाद में आप लोग जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और 25 से लेकर के 30 और 35 दिन के बीच में आप लोग एक सिंचाई कर देंगे, बिल्कुल हल्की मात्रा में। ज्यादा पानी आपको भरने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब जो है लगभग में जैसे आपकी जो मूंग की खेती है लगभग में भाई 40-45 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो उस समय पर फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। अब हमको वहां पर एक सिंचाई देनी है फूल आने से पहले। जैसे मान लीजिए 2-4 दिन में फूल आने वाले हैं, तो हम लोग जो है 1-2 दिन पहले उसमें जो है सिंचाई कर देंगे, क्योंकि फूल आने का जो मुख्य अवस्था होती है, फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं, तो उसके बीच में हम लोग जो है सिंचाई नहीं कर सकते, तो उससे पहले एक सिंचाई कर देंगे लगभग में 40 दिन के आसपास में। और उसके बाद में प्रिय किसान साथियों, पूरा जो है हमारा मूंग की खेती में एकदम फूल झड़ने के बाद में उसमें जो फलियां आना स्टार्ट हो जाएंगी, दाना बनना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी लगभग में प्रिय किसान साथियों भाई 55 से लेकर के 45 दिन के बाद में 50-55 दिन की अवस्था पर एक सिंचाई कर देंगे, फलियां उनमें जो है बन करके तैयार हो जाएगी और दाना हमारा जो है पकना स्टार्ट हो जाएगा और उस समय पर एकदम से एक अच्छा उत्पादन निकलेगा और फलियां आपकी पूरी तरीके से भर जाएंगी, क्योंकि उचित मात्रा में नमी मिलेगी, फलियां भर जाएंगी और जो है फलियां पकना प्रारंभ हो जाएंगी। फलियां जो है प्रिय किसान साथियों जैसे कि एकदम से काली भूरी रंग बदल जाती, काला रंग हो जाता है, जैसे पहले होगा थोड़ा सा पीला, फिर हो जाएगा काला। जब पूरे खेत में एकदम से काली फलियां हो जाएं, तभी हम लोग जो है उसकी एक तरफ से कटाई करने के बाद में, हार्वेस्टिंग करने के बाद में प्रिय किसान साथियों उसको थ्रेशर से अच्छी तरीके से कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है अच्छी तरीके से मूंग की सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद में उसको हम घर पे स्टोर भी कर सकते हैं और मंडी में बेच भी सकते हैं। बुवाई के बाद में 60 से लेकर के 70 दिन के आसपास में आपकी जो कटाई के लिए तैयार हो जाती है मूंग की खेती। और जो एक प्रिय किसान साथियों, फुल मूंग की खेती तैयार करने में आपका 1 एकड़ के खेत में भाई खर्चा आने वाला 10 से लेकर के 15,000 रुपए। और पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से की गई खेती से लगभग में 13 से लेकर के 15 कुंटल तक उत्पादन आपको मिल ही जाता है। मंडी में भाव इसके लगभग में 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए 120 रुपए तक भी आपको मिल जाते हैं। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कितनी आपको जो कमाई मिलेगी बिल्कुल बीज की फसल में। और यहाँ पर बहुत ज्यादा लगभग में पूरी मूंग की खेती में 3 पानी देना है। यदि आपके पास में 2 पानी अवेलेबल है तो आप लोग जो है एक पहले का पानी दे सकते हैं 30 दिन के से लेकर के 35 दिन पे, एक 50 और 55 दिन के आसपास में, जो आप लोग जो है उस समय पर दाना बनते हैं, फूल झड़ जाते हैं, दाना बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस समय पर हम लोग जो एक पानी दे सकते हैं। बहुत ज्यादा पानी का झंझट नहीं है, बहुत ज्यादा लागत का झंझट नहीं है। बीज की फसल में आपका खेत खाली पड़ा रहने वाला है, तो उसके बीच में आप लोग जो है इस मूंग की खेती कर सकते हैं। मूंग की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपको जो है 100% प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और जो है किसान साथियों, हमारे इस चैनल एग्री विकास को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल पर जुड़े रहें। और हमको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक बिल्कुल आसान तरीके से कर दें। आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेगी नई और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।